घोर अंधभक्ति के इस युग में भी यदि आपने अपने भीतर विवेक नाम की कोई चीज जीवित रखी है तो आपने एक बात जरूर नोट की होगी। आजकल रोज कुछ न कुछ भयानक किस्म की खबरें आती हैं, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं होती, उन पर कोई चिंतन नहीं होता। ये खबरें जहां से आती हैं वहीं घुस जाती हैं। आज कुछ ऐसी ही खबरों पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जीवन यापन संबंधी संकटों के बीच में जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आज हम कुछ ऐसी खबरों पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं, लेकिन इन खबरों पर हमारे बीच कोई चर्चा नहीं है। महंगाई जैसे मुद्दों पर तो हमने बात करना ही छोड़ दिया है। लोग यहां तक कहते सुने गए हैं कि आटा चावल कितना भी महंगा हो जाए, गैस 5,000 की हो जाए, वोट तो फिर भी उन्हीं को देंगे। खैर, हम में से कई लोग नगरों कस्बों में रहते हैं। नगर कस्बों की एक सरकार होती है जिसे हम चुनते हैं। आजकल हमारे नगर शहर बिना सरकार के हैं। उत्तराखंड के सभी नगर निकाय अफसरों के हवाले कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछली नगर सरकारों का कार्यकाल पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने पहले ही नए चुनावों की घोषणा कर दी जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी के राज में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन सरेआम होता है। इस पर कोई बात नहीं होती। बात सिर्फ इस पर होती है कि राम मंदिर बन रहा है। मंदिर को बड़ी उपलब्धि मानने से पहले संतों, महंतों और शंकराचार्यों के बयान जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि मंदिर बनाना सरकार का नहीं, संतों, महंतों और समाज का काम है। थोड़ी सी बात मनरेगा पर कर ले। पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने बड़ी हिकारत के साथ संसद में घोषणा की थी कि कांग्रेस की इस योजना को मैं बंद नहीं कर रहा हूं। इस बंद न करने का नतीजा ये हुआ कि कोविड काल में जब सब कुछ ठप था तो मनरेगा ने ही मजदूरों को भूखों मरने से बचाया था। यह सब रिकॉर्ड में है, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार कांग्रेस की इस योजना के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अब नया नियम यह निकाला है कि मनरेगा के जॉब कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है। आदेश करीब 1 साल पहले निकाल दिए गए थे, लेकिन लिंक करने की अवधि 31 दिसंबर 2023 तक थी। जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? देश में 25.94 करोड़ मनरेगा मजदूर रजिस्टर्ड हैं। इनमें 14.35 सक्रिय मजदूर हैं। सक्रिय उन्हें कहा जाता है जिन्होंने 3 वर्षों में कम से कम एक दिन काम किया है। इन सक्रिय मजदूरों में से 12% ABPS यानी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए अयोग्य हो गए हैं। अब तक कुल रजिस्टर्ड मनरेगा जॉब कार्ड धारकों में से 34.8% यानी 1/3 अपना जॉब कार्ड आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं और अनिवार्य रोजगार से बाहर हो गए हैं। दरअसल लिंक करना इतना आसान भी नहीं होता जितना कहा जाता है। अखबार की नौकरी छोड़ने के बाद मुझे अपना PF निकालना था। इसके लिए UNA नंबर, पासवर्ड जनरेट करना था। तमाम प्रयासों के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर पाया और किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि मनरेगा मजदूर आसानी से अपना जॉब कार्ड आधार से लिंक करवा पाएंगे? सरकार कहती है कि मजदूर काम नहीं करते, इसलिए आधार से लिंक करना जरूरी है। तो सरकार से एक सवाल, ये जो दायित्वधारी प्राणी हैं, जिनका मानदेय और पता नहीं क्या क्या देय आपने अभी हाल में बढ़ाया है, तो क्या इनकी दायित्वधारिता आधार से लिंक करवा दी गई है? हमें शक है कि ये लोग काम करते ही नहीं, सिर्फ हमारा पैसा उड़ाते हैं। इसलिए इनका दायित्व आधार से तुरंत लिंक करवाने की जरूरत है। दरअसल मजदूरों पर मनमानी थोपना बहुत सरल होता है। ये मजदूर किसानों और ट्रक ड्राइवरों की तरह संगठित नहीं हैं, इसलिए आप उन पर इस तरह की मनमानी थोपने पर आमादा हैं। कानूनों में बदलाव की बात आई है तो अपराध संहिता में किए गए बदलाव पर भी बात करनी जरूरी है।
यूं तो आईपीसी की धाराओं की संख्या में कई जगह अदला बदली कर दी गई है। मसलन पहले ठगों को हम कहते थे बड़ा 420 है, कारण कि आईपीसी की धारा 420 ठगी से संबंधित है, लेकिन अब ठगी वाली धारा 316 हो गई है। यानी कि अब आपके साथ कोई भी व्यक्ति 420 ही नहीं कर पाएगा, जिसे करनी ही हो झक मारकर 316 करनी पड़ेगी। मतलब कई काम बेमतलब किए जा रहे हैं। अपराध संहिता में जो सबसे खतरनाक बदलाव किए गए हैं उनमें एक है पुलिस कस्टडी की अवधि बढ़ाना। पहले जब कोई गिरफ्तारी होती थी तो आरोपी को हद से हद 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता था। जैसे कि आप जानते हैं, पुलिस कस्टडी का मतलब होता है पुलिसिया क्रूरता, 3rd डिग्री का इस्तेमाल। अब यह अवधि 15 दिन से बढ़ाकर सीधे 90 दिन कर दी गई है। मैं जानता हूं कि मंदिर को लेकर अति उत्साहित और क्रूरतापूर्वक जय श्री राम का नारा लगाने वाले इस व्यवस्था के पक्ष में भी कुतर्क गढ़ेंगे। हाल ही में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के दौरान इन लोगों ने कहा था कि एक्सीडेंट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा जरूरी है। सड़क दुर्घटनाओं पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि दुर्घटनाओं के 15 प्रमुख कारणों में से ड्राइवर की गलती 11वां कारण है, 11वां। लेकिन क्या कभी किसी दुर्घटना के कारणों की तकनीकी जांच हुई है? मैंने अखबार में कई साल काम किया है। एक्सीडेंट की खबर में एक जरूरी वाक्य लिखना होता है, ड्राइवर की गलती के कारण। पुलिस रिपोर्ट में भी यही लिखा जाता है, बिना जांच पड़ताल के। चलिए माना कि दुर्घटना ड्राइवर की गलती से हुई है, तो भी क्या उसे सड़क पर सजा दी जानी चाहिए? ड्राइवरों के इस कानून पर अमल से पहले हमें लोगों को कानून का पालन करने वाला नागरिक बनाने की जरूरत है, जो एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर की पिटाई करने पर आमादा न हो। क्या कह रहा था मैं? पुलिस कस्टडी की अवधि बढ़ाने की बात। मैं जानता हूं कि इसके पक्ष में भी कुतर्क गढ़ लिए जाएंगे, लेकिन सुनिए साहब, हम लोकतंत्र में रहते हैं। यहां पुलिसिया राज को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकारों की भी बात होती है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी और 90 दिन तक 3rd डिग्री का इस्तेमाल अपराधियों पर जरूर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जरा ये भी बताते जाइए कि हम पर या हमारे नजदीकियों पर जो फर्जी मुकदमे दर्ज होंगे उन पर क्या कहेंगे आप? एक और खबर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ठीक से देखिए। जब फौज में परमानेंट नौकरी की जगह अग्निवीर की व्यवस्था की गई थी, तो मोदी जी के हर फैसले की तरह इस फैसले का भी हम में से बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया था। अब देख लीजिए, पहले बालक के फौज में भर्ती होने के 1 साल बाद ही उसकी शादी हो जाती थी, लेकिन अब अग्निवीरों की शादी नहीं हो पा रही है। 4 साल बाद बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो जाने वाले से भला कोई लड़की क्यों शादी करेगी? और अंत में ये फोटो देख लीजिए, धामी जी के साथ भाजपा के होनहार कमल रावत का है। इन पर एक नाबालिग के साथ कई महीने तक बलात्कार करने का आरोप है। बलात्कारियों को जेल से छोड़कर उनका स्वागत होगा तो ये होगा ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आभार। लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। मेरी बात आपकी समझ में थोड़ी बहुत आई हो तो बहुत अच्छा, न आई हो तो भी टेंशन मत लेना, राम मंदिर बन रहा है। इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत ही कहां रह जाती है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय राम जी की।